आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लुप्त संख्याएं यानी मिसिंग नंबर पढ़ेंगे। बीएड, डीएड एंट्रेंस एग्जाम, पुलिस भर्ती परीक्षा, आने वाले समय में अमीन भर्ती परीक्षा, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और पीएससी की दूसरी सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम लोग 3 चरण में पूरा करेंगे। पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट में व्यापम और पीएससी के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट से मिनिमम सारी भर्ती परीक्षाओं में कम से कम 3 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछता है और ये इतना उलझा और जटिल रहता है कि आप बिना प्रैक्टिस के इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। आपको बहुत सारे सवाल बनाने पड़ेंगे, इसमें अच्छा होने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑन द स्पॉट आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा कि किस प्रक्रिया या किस नियम या किस सिस्टम से यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस बुक का 12वां क्वेश्चन या आज का पहला क्वेश्चन, 12, 13, 16। अगर हम राइट से लेफ्ट साइड जाते हैं तो 12, 3, 8 ऊपर से नीचे आते हैं। तो आपको यह भी निर्णय लेना पड़ेगा कि हम दाएं जाएं कि बाएं जाएं। धीरे से अभ्यास से होगा। इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो आपको 3 टेबल दिया गया है, पहला ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला। क्या होगा कि अगर मैं 12, 3 और 8 का प्रयोग करके अगर जब 288 लाना चाहूं तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर हमको 2 टेबल दिया गया तो तरीकों की संख्या लिमिट हो जाएगी। यानी 12, 3, 8 का प्रयोग करके एक विद्यार्थी अगर 288 ला रहा है, दूसरा विद्यार्थी किसी और तरीके से भी 288 ला सकता है, तीसरा विद्यार्थी किसी और तरीके से 288 ला सकता है। लेकिन अगर जिस तरीके से 288 बनाया गया है उसी तरीके से 13, 5 और 8 का प्रयोग करके 520 बनाया गया है, तो 99% पॉसिबिलिटी यही होती है कि ये एक ही मेथड होगा। यानी आप इन दोनों में उस रूल्स को अप्लाई करेंगे। यानी 12, 3 और 8 का प्रयोग करके कैसे 288 लाया आपने, 13, 5 और 8 का प्रयोग करके कैसे 520 लाया आपने, ये अगर जिस मेथड से आ रहा है उसी मेथड से हमारा 16, 6 का प्रयोग करके 384 बनेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ देख लीजिए कि 288 है यहाँ। अब 288 मतलब डाटा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 3 इंटू अगर 8 करते हैं आप, 8 3 24, 24 गुणित 12 करेंगे, 12 चौका 40, 12 दूनी 24, 4 28। इन तीनों को अगर आपस में गुणा कर देता हूं तो 288 आ जाएगा। वही काम यहाँ भी करेंगे, 13 इंटू 5 इंटू 8, 8 पंचे 40 और 13 चौक 52, 520। यानी इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे 288, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे 520, इन तीनों को भी अगर आपस में आप गुणा करते हो, है ना, 16 गुणित 6 गुणित x, तो उसका उत्तर 384 आएगा। ट्रांसफर कर देना इसको, तो 384 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 16 इंटू 6 डिवाइड कर दीजिए, 6 6 का 36, है ना, 2 बचेगा, 6 चौक 24 और 16 चौक 64। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सरल करने पर इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर है, पहला ऑप्शन। यानी ऊपर के 3 मानों को फिर बगल के 3 मानों को आपस में गुणा करके नीचे की तरफ आंसर बनाया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। यहां देख लीजिए, इस वाले हिस्से में ये 5 है, ये 4 है, 5 चौक 20, ये 3 है, ये 2 है, 3 दूनी 6। तो अगर मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करूं, प्लस ले लूं, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करूं, तो 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, 20 6 26। मैं 8 का गुणा 4 से करूं, 8 चौक 32 और 6 गुणा 5 से करूं, 6 पंचे 30। यानी इनका मल्टीप्लिकेशन और इसके मल्टीप्लिकेशन का जो जोड़ है यह आंसर बनाएगा। बिल्कुल, 8 चौक 32, 6 पंचे 30, है ना, 32 और 30 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर 62 ही आएगा। उसी सिस्टम से 8 3 24 और 5 7 35, तो 24 में अगर मैं 35 जोड़ देता हूँ, 5 4 9 3 2 5 59। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15 22 36 16 9। आपको ऐसा कुछ काम करना है जिसे बीच की राशि आ जाए। तो अगर मैं 15 में 9 माइनस कर दूं, 15 माइनस 9, 15 में 9 घटा दूं, मल्टीप्लीकेशन 22 में अगर 16 घटा दूं, 15 में हो जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ओनली 6 बचेगा और 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, 6 6 का 36। तो देख सकते हैं कि इसका और इसका अंतर और इसको और इसके अंतर का जो गुणनफल है 36 के बराबर है। वो चीज हम यहाँ भी करेंगे। 13 गुणित अगर मैं 9 करता हूँ, 13 में 9 घटाता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, 11 में 7 घटाता हूँ, 13 में 9 जाएगा 4 बचेगा और 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा। तो 4 को 4 से गुणा करूंगा तो 16 आ रहा है।
देख रहे हो, यानी इस वाले भाग को और इस वाले भाग का अंतर और इस वाले भाग और इस वाले भाग के अंतर का जो गुणनफल है बीच की राशि होगी। वही काम हम यहाँ भी करेंगे। 21 में हम 13 घटाएंगे, 11 में 3 गया 8 और यहाँ पर 64 आ रहा है। तो 8 में मैं क्या गुणा करूं कि इसका उत्तर जो है 64 आ जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 8 आना चाहिए। तो ये घट रहा है ना, इससे घट रहा है, घट के 8 बन रहा है। तो 15 में क्या घटा हुआ कि मतलब 8 आएगा। तो जाहिर सी बात है कितना माइनस 15 में हम कितना घटाएंगे कि 8 आएगा भाई। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 23 है ना। 23 में अगर हम 15 घटाएंगे 13 में 5 जाएगा 8। तो 23 में अगर 15 घटाएंगे तब यहाँ 8 गुणित 8 होगा, 8 8 कितना हो जाएगा 64। तो निश्चित तौर पर इस वाले भाग को अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट आप दिख रहा है 121, ये 9 2 11 5 16 5 21 सीधा जोड़ दीजिए आप। 9 5 14 14 5 19 तो 21 के एक हाथ में आया 2, 9 2 11 121, यानी 9 5 15 और 92। इन सभी संख्याओं को आपस में अगर जोड़ देते हैं तो उसका जो वैल्यू है इसके बराबर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। और चौथे क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन अलग तरीके से बन रहा है। आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में अलग अलग वेराइटीज होगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को कि अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो जोड़ आ जाएगा 121, इसको जोड़ता हूं तो जोड़ आ जाएगा 21। तो 9 8 17 7 24 6 30 का शून्य हाथ में है 3 और यहाँ 5 3 8 तो कितना हो जाएगा 80। इसका आंसर हो जाएगा 80। अगला जो सवाल है ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग खराब कर देगा आपका। 41 5 3 4। अब मैं कैसे 5 3 4 का प्रयोग करके 41 बनाऊं, है ना। तो इसको पढ़ते समय अगर दिमाग लगाएंगे तो दिमाग उड़ेगा। बड़ा जबरदस्त सवाल। 5 3 4 का प्रयोग करके 41 लाना है। आप सिर्फ इसको पकड़िए। आप अगर 41 है ना तो 4 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो 5 आ जाएगा। 4 में अगर मैं 1 गुणा करता हूं तो 4 हो जाएगा। और 4 में जब मैं 1 घटा देता हूं तो उसका उत्तर 3 आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इस वाले भाग को फिर से देखिए। 4 गुणित, अगर मैं 4 में 1 जोड़ दूं तो 5, अगर मैं 4 में 1 घटा दूं तो 3, और मैं 4 में 1 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 एकम 4 और 1 5, 4 में 1 गया 3 और 4 एकम 4। वही यहां भी होगा। तो 8 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 13। ये सीधा सीधा पहला वाला आंसर मेरा आंसर हो जाएगा। 3 29, 4 7 3 19, 5 6 क्वेश्चन मारोगे और 31, है ना। तो 7 3 21 प्लस 8, 7 में अगर हम 3 का गुणा करके 8 जोड़ते हैं, 7 3 21 प्लस 8, तो 21 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। 4 3 12 7 19, पहले और तीसरे वाले का गुणा करके इसको जोड़ दीजिए। पहले और तीसरे वाले गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, है ना। वही काम हम यहाँ भी करेंगे। पहले और तीसरे वाले का गुणा करके 5 इंटू एक्स प्लस 6 करेंगे तो उसका जोड़ 31 होगा। तो 5x बराबर कितना, 11 में 6 जाएगा 5 25, तो काट देना यहाँ पर। तो x का उत्तर कितना आ जाएगा 5। मेरा आंसर निकल जाएगा यहाँ, है ना। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि A 19 B C 10 D E F G H I, इस क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। क्या चीज समझ में आएगा, ये चीज समझ में आएगा कि क्वेश्चन बनाते समय यहाँ पे आप देख लीजिए, इस पूरे भाग में एक नंबर है 3 अल्फाबेट है, 3 नंबर है, एक नंबर है 3 अल्फाबेट है। यहाँ 3 नंबर है, ए बी सी 3 अल्फाबेट है, एक नंबर है। डी ई एफ 3 अल्फाबेट है, एक नंबर है। 3 अल्फाबेट है तो आंसर नंबर में ही आएगा, है ना। आप कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़े हैं तो एक कोडिंग 1 होता है, इसका ऑलरेडी 19 है। बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। 3 2 5 और 1 3 2 5 और 1 6 9 15 का 5 हाथ में है, 1 और 1 2। तो देख सकते हैं इतने का जोड़, अगर मैं इसका मान के अलावा जो बाकी जो अल्फाबेटिकल पार्ट हैं, है ना, कोडिंग डिकोडिंग में जब आप ऑर्डर लेते हैं ए का 1 बी का 2 सी का 3, है ना, कोडिंग डिकोडिंग जब आपने पढ़ा होगा तो हर एक नंबर का, हर एक अल्फाबेट का एक ऑर्डर होता है। जैसे जी का 7 होता है, 7वें क्रम पे होता है। टी का 20 होता है, 20वें क्रम पे होता है। तो वैसे ही उस ऑर्डर को रखोगे और सबको जोड़ोगे तो जोड़ 25 आ रहा है। यहाँ भी देख लीजिए, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है। 6 4 10 5 15 10 25, यहाँ 25 आ रहा है ना अभी।
इसका होता है 7, इसका होता है 8, इसका होता है 9, 8 7 15 9 24 और 1 25, यहाँ 1 आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये सवाल बहुत इजी है। 4 2, 4 गुना अगर हम 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 गुना 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9। वही काम हमको इसका भी करना पड़ेगा। 4 में 2 जोड़े 6, 4 दूना 8 हो रहा है, 9 चौक 36 हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए 1 4 9 16 25 क्वेश्चन मार्क 49, वर्ग ही है। एक का वर्ग, यहां से अगर हम जाएंगे, एक का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का और 8 का वर्ग। बहुत आसान सा सवाल है, इसमें दिक्कतें नहीं है। 7 पर 49 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ एक का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 36 होगा, 49 है ना, 36 होगा। ठीक है, इसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे 2 3 4 5, एक क्रम से जा रहा है। 2 3 2 3 4 5, उसके बाद फिर 5 2 7 2 9 2 11, ये सामान्य से है। यहां से इधर जाएंगे तो 2 3 4 5 गया, इधर से 2 का अंतर हो रहा है, तो 5 2 7 2 9 2, यहाँ पर 11 हो जाएगा। ये भी आसान सा सवाल है। 8 40, ऐसा कुछ करें जिससे बीच की राशि जो है 40 के बराबर जाए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप ऐसे ही बना सकते हैं इसको। क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 2 और यहाँ 6 4, अगर मैं 6 में 4 का गुणा कर देता हूँ, मैं 6 में अगर 4 गुणा कर देता हूँ, 6 गुना 4, और मैं 8 में 2 का गुना कर देता हूँ, 6 चौक 24 और 8 दूनी 16, 24 16 कितना हो जाएगा, 40। देखते हैं कि इसी नियम का पालन जो है, ध्यान रखिए इस चीज को, इसी नियम का पालन क्या ये वाला भाग कर पाता है। ठीक है, यानी अगर मैं 6 में गुना करता हूँ 3 का, 6 3 18, और 5 में गुणा करता हूँ 2 का, 6 तो 6 3 18 और 5 दूनी 10, यानी क्या हुआ, 28 आ रहा है, तो संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये नियम नहीं लगेगा, कोई दूसरा नियम लगेगा। तो 6 2 8 4 12 8 20, 20 का डबल ऐसा भी कर सकते हैं, 6 2 8 4 12 8 20, इन सब का जोड़ ले लीजिए और उसका डबल कर लीजिए, देख लीजिए 2 3 5 5 10 6 16 दूनी 32 आ रहा है, बिल्कुल है ना। तो यानी मैंने पहले ही बताया था आपको कि पहले वाले केस में, मतलब पहला वाला अगर सवाल किसी नियम से बन रहा है, जरूरी नहीं कि वो सेकंड वाला भी उस नियम से बने। पहले वाला नियम से बनने के बाद आंसर अगर आपका आ रहा है, यानी 2 4 6 8 का प्रयोग करके तुम 40 ले आ रहे हो, उसी जैसे आपने 40 लाया उसी तरीके से क्या बगल वाले का 32 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्वेश्चन देने वाला ने किस और तरीके से इन तीनों क्वेश्चन को सेट किया है। तो आप फिर तरीके दूसरे अपनाइए, है ना। 6 चौक और 8 दूनी, ऊपर और अपोजिट साइड के नंबर और अपोजिट साइड के नंबर का जोड़ 40 आया, तो इसमें अपोजिट साइड के जोड़ का योग 32 दिया है। तो 2 4 6 8 10 6 16, ऊपरी भाग के चारों का जोड़ का डबल, ऊपरी भाग के चारों डबल आ रहा है, 3 2 5 6 5 10 6 16 32, तो 5 4 9 4 13 9 22, 22 का डबल कितना होता है, 44। ये मेरा आंसर हो जाएगा। 0 2 4 6 2 6 8 10 और 4 10 12 14। ठीक है, तो 10 लाना है, 6 4 10 2 12, सबका जोड़ आ रहा है 12, 12 में अगर 2 जाएगा तो बचेगा 10, 10 8 18, 2 20 6 26, 26 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 24। तो सबको जोड़ दिया है, सबको जोड़ करके 2 कम कर दिया है, तो 14 4 18, 10 28, 28 10 38, 2 40, और 40 में अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 38। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। इसी चीज को हम आगे अप्लाई करते हैं इस तरफ। आप 25वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए एक बार ध्यान से, है ना। 25वां नंबर का क्वेश्चन है। अब आप देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस प्रकार का सवाल पूछता है जनरली। ये 3 है और ये 4 है, तो अगर मैं 4 का स्क्वायर ले लेता हूँ और 3 का स्क्वायर ले लेता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, जोड़ेंगे तो 25 आएगा, यहाँ पर 25 बन रहा है ना। यहाँ ले लेता हूँ 5 का और यहाँ ले लेता हूँ 4 का, है ना। एक जगह लेता हूँ 5 का, यहाँ ले लीजिए 5 और यहाँ ले लीजिए 4,
तो 5 का क्या होगा स्क्वायर और यहाँ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 25 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना हो जाएगा 41, यहाँ 41 आ रहा है ना। आप उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 9 कितना 34, यहाँ पे 34 आ रहा है। तो कॉर्नर में जो नंबर दिया है अपने को, उस कॉर्नर के नंबर का स्क्वायर का जोड़ जो है इधर वाला आंसर बनाएगा, यहाँ आंसर बनाएगा और यहाँ भी आंसर बनाएगा। ठीक है, 25 15, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, है ना, इन दोनों को अगर मैं क्या करता हूँ जोड़ देता हूँ, यहां से देख लीजिए 20 और 25, 20 प्लस 25 45, उसका अगर एक तिहाई ले लेता हूँ तो 45 का एक तिहाई होता है 15, यहाँ जाएगा 15, यहाँ 15 आ रहा है। यहाँ भी देख लीजिए, इधर आ जाइए, इसको जोड़ लीजिए, 29 और 9 7 16, 29 में अगर हम 7 जोड़ेंगे और उसका एक तिहाई लेंगे तो 36 का एक तिहाई होता है 12। तो इस तरीके से 20 7 27, 27 का एक तिहाई 9, यहाँ भी हो जाएगा 9 5 14, 2 2 4 1 5, 54 का एक तिहाई कितना तिया 54, 18 तिया 54, तो 18 क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। 4 है, ये 2 है, ये 20 है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20। इस तरह भी देख लीजिए आप, ये 6 है, ये कितना है 2 है, 36 और ये कोना कोना ना, ये 36 है, ये 6 है और ये 3 है, और ये कितना है 45। तो 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग क्या 9, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। चलिए ठीक है, 3 धन 4 12, और अगर मैं 6 से गुना करूं तो ये हो जाएगा 4 3 7 6 का 42 और भागित 3। थोड़ा मुझे अभ्यास है इसलिए क्वेश्चन थोड़े स्पीड से बनते हैं, आप जब बनाने बैठेंगे तो हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा टाइम ले, तो वो अभ्यास के थ्रू ही साधा जा सकता है। नए क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार की चीजों को बनाने में मुझे भी दिक्कत हो सकती है, ऐसा नहीं है, है ना। अनुभव तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप परीक्षा हाल में जब बैठेंगे तो इनका नेचर ही ऐसा होता है कि आप तुरंत कई सारे सवालों को बनाना संभव नहीं होता है। तो इसका तरीका यह है कि आप इतने अभ्यास कर लीजिए कि आपका दिमाग वहां चले। ठीक है, तो 3 4 और 6 का प्रयोग करके 14 निकाल रहे हैं, 6 चौक 24 तिया 72, 4 तिया 12 छक्का 72, और तो इसमें नहीं आएगा, हाँ ये जोड़ के हमने बनाया था 4 3 7 छक्का 42, इसको जोड़ दीजिए 7 गुणित 6 3 प्लस 4 और भागित कितना 3, तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी कितना होगा 14, वो इधर भी होगा, 4 में 5 जोड़ेंगे और गुणा 3 करके डिवाइड कर देंगे 1/3 से 3 से, तो 5 4 9 आ जाएगा। तो यहाँ भी जोड़ेंगे 2 धन 2 गुणित 6 भागित 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, तो दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, 4 3 9 इतने का प्रयोग करके हमको क्या करना है 12 लाना है, तो 4 3 12, तो डायरेक्ट दिख रहा है, आगे में होगा कि हम देख लेते हैं। एक बार हम इसको ऐसा बनाते हैं 4 गुणित 3 गुणित 9 भागित क्या करें कि 12 आ जाए, 4 3 12 ही रहे तो भागा 9 करके देख लीजिए, 4 3 12 हो रहा है ना, 4 में 3 गुणा करके 9 से गुणा करके डिवाइडेड बाई 9 कीजिए, 4 गुना 3 गुना 9 भागित 9, 9 से 9 कटेगा तो क्या होगा 12। सेम अगर हम करके देखते हैं क्या ये बैठ रहा है, 6 गुना 5 गुना 15 भागित अगर हम 9 करेंगे तो 3 दूनी 6 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और 5 पचे 25, बिल्कुल आ रहा है 25 दूनी 50, तो बनेगा भी ये भी, तो 2 गुना 3 गुना 75 भागित कितना 9, तो 3 तिया 9 25 तिया 75 और 3 3 खत्म, 25 दूनी 50, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने हैं, अभ्यास इस तरीके से होना चाहिए कि जब इन प्रश्नों को आप बनाएं तो अधिक से अधिक जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके दिमाग में क्या होगा ये सारे सवाल बन पाएंगे, रह पाएंगे। ठीक है, 12 18 और 30 है ना, 12 गुना 18 गुना 30 भागित 6 आएगा, मुझे नहीं लग रहा है कि भागित 6 में दोनों बार बहुत लंबा हो रहा है। अच्छा ये तो सीधा सीधा बनेगा, आप एक काम कीजिए 12 18 और 30 को ले लीजिए, 6 गुना 2, उसके बाद 6 गुना 3 और 6 गुना 5, एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, यानी उसका HCF हम निकाल लें, ये 6 सब में देख लीजिए ऐसा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, 16 मतलब 8 गुना 2
32 मतलब 8 गुना 4। अब 4 को भी तोड़ेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता 8 गुणित 1, देख लीजिए सब में कॉमन कौन है 8, यानी इसका एचसीएफ। तो इसका इन तीनों का एचसीएफ 8 है, इन तीनों का एचसीएफ 6 है, इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेना है। 9 चौक 9 दूनी 9 दिया, आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब नोट करते चलोगे बच्चे लोग, है ना। ठीक है, 5 6 4 से 12 बना है, उसके बाद फिर 6 7 5 से 21 बना है, 4 8 10 से क्वेश्चन मार्क है। तो 5 6 4 है ना, कैसे होगा ये हो जाएगा 5 गुना 6 गुना 4, 5 6 31 चौके 120, 120 को हम भाग कर देंगे 10 से तो आ जाएगा 12। इनका मल्टीप्लाई होकर उसका 10वां भाग, चेक करके देखिए 6 5 30, 30 गुणित 7 भागित 10वां भाग, ये कटेगा 7 से 21 बिल्कुल आ रहा है। तो 4 गुना 8 गुना 10 भागित 10वां भाग, ये कट जाएगा तो 8 चौक 32 आ जाएगा। ये मेरा आंसर है ना, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका 10वां भाग निकाला है, तब जाकर क्या बना है, हमारा आंसर बना है। ठीक है, 5 4 3 5 6 7। अब देखिए उस तरफ जाने के बजाय नीचे की तरफ आएंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, 5 6 7 इसका प्रयोग करके 23 आया है, 4 5 6 का प्रयोग करके 14 आया है, 3 4 5 का प्रयोग करके क्या आया है, क्वेश्चन मार्क आया है। तो 5 6 7, 5 6 31 में 7 घटा दीजिए, दिख रहा है वो। मैं पहले बोल रहा हूँ कि आज की क्लास जो है क्या है, इजी है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 घटा देंगे, 5 6 31 में 7 जाएगा तो 23 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 में 6 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा। तो 3 गुणित 4 माइनस 5, 4 3 12 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 126 लिखा है, तो 5 से अगर हम 5 का क्यूब प्लस 1 करते हैं, यहाँ 5 है तो 5 का क्यूब 125, 125 में जोड़ेंगे तो 126। तो 5 से वो 5 का क्यूब प्लस 1 है एक तरफ इधर से, यहाँ पे भी होगा। 6 से क्या होगा, 6 से 6 का क्यूब प्लस 1 होगा, और 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में एक जोड़ेंगे तो कितना 217, है ना। तो निश्चित तौर पर ये जो हिस्सा है ये 217 के बराबर हो गया। 39 देख लीजिए, ये भी सरल है। 8 में 6 का गुणा करेंगे तो 39 आएगा, 9 घटा देंगे तो 39 हो जाएगा। 9 में 7 गुणा करेंगे, 9 7 63, 63 में अगर हम 11 घटा देंगे, 3 में गया 2, 6 में गया 5 52, तो 9 8 72, 72 में कितना घटाओगे तो 59 आएगा। तो 72 में 59 ही घटा दो ना, तो 12 में 9 गया 3, 6 में 5 गया 1 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। देखिए ऐसा भी कर सकते हो, 2 भागित 24, 24 भागित 2 कीजिए, रेशियो कितना आ रहा है, 24 का भाग अगर 2 करेंगे, 24 भागा 2 करेंगे 12 आ रहा है, 36 भागा 3 करेंगे तो 12 आ रहा है ना। तो यहाँ पर 6 भागित 80 करो, 80 का डिवाइडेशन 6 से करेंगे तो 40/3, है ना। इसका रेशियो आ रहा है, एक 120 को किससे भाग करेंगे, ऊपर बचेगा 40, नीचे बचेगा 3, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, हाँ 9 से करो तो 120 भागित 9, 9 से कट जाएगा, 3 चौके 3 सोलह आ तो रहा है, अरे ना भैया ना 9 ही होगा। ठीक है, 3 तिया 2 तिया 9 चौके आ रहा है, यहाँ से कुछ आगे बढ़ा होगा, कुछ आगे गुना होगा, यहाँ भी तो बन रहा है। तो 9 रखेंगे तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 4 36, 36 गुना कुछ और है वहां पे, है ना। तो उस सिद्धांत से नहीं बना, लेकिन इस सिस्टम को भी वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से तुम जाओगे तो 9 चौक 36, यहाँ से आ रहा है वो रेशियो, और 3 तिया भी हो रहा है, 9 चौके भी हो रहा है, 36 इंटू उतना ही आएगा जितना होना है उसको, है ना। 12 28, 9 4 क्वेश्चन मार्क, 10 3 16 14, 8 पंजे 40 में 28 घटा दो, 10 तिया हो गया। सिंपल सा सवाल है ये भी, इसमें भी कुछ दम नहीं है। 8 पंचे 40, 40 में 28 घटा देंगे तो कितना आएगा 12, 9 चौक 36, 36 में कुछ घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 25, है ना। इससे गुना करो, 8 गुना 5 माइनस 28,
तो 40 में 28 घटा देंगे तो 12 आ रहा है ना। वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, 9 गुना 4, 9 चौक 36 में कितना घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, 11, ये हमारा 25 हो जाएगा ना। अब चलिए 5 16 49 9 29 89 15 क्वेश्चन मार्क 147। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, जैसे हम 5 तिया 15 और 1 16 तिया 48 और 1 यहाँ से दिख रहा है आपको, है ना। 5 गुणित 3 धन 1, 5 तिया 15 1 16, है ना। और 16 गुणित 3 प्लस 1 16 तिया 48 और 1 49। 9 गुणित 3 धन 2, यहाँ देखिए इतने में 5 गुणित 3 धन 1 है और 16 तिया 48 धन 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 9 तिया 27 धन 2 है, 29 तिया 87 धन 2 है। मतलब इसमें गुणा 3 धन 1 हो रहा है, गुणा 3 धन 1 हो रहा है, तो इसमें गुणा 3 धन 2 हो रहा है, गुणा 3 धन 2 हो रहा है, तो इसमें क्या होगा गुणा 3 धन 3 होगा। 15 तिया 45 और 3 48, 48 गुना 3 धन 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 2 14, देख लीजिए आ रहा है 147, है ना। बिल्कुल सही है। मतलब मैं रिपीट कर देता हूं क्या हो रहा है, एक बार समझना है अपने को। 5 से जब 16 गए तो 5 गुना 3 धन 1 16, 16 से आप 49 गए, 16 43 धन 1 49 हुआ, लेकिन उधर से जब इधर आए तो 9 गुना 3 धन 2 करना पड़ा, है ना, और 29 गुणित 3 धन 2 करना पड़ा। तो वही चीज अगले में 15 गुणित 3 धन क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, उस सिस्टम से आंसर हमारा आएगा। 4 10 18, 10 में 4 गया 6, 18 में 10 गया 8, टाइम पास है, 18 में 4 गया 14। ठीक है बंजा, छोटी संख्याओं को पकड़ो आप, है ना। 9 4 13 6 19 माइनस 2 मतलब 17, 2 आ जाएगा। 9 8 17 5 22, 22 माइनस 20 तो 2, मतलब या तो 2 घटा दो बड़ा से निकल जाएगा, या तीनों संख्या छोटे संख्याओं जोड़ से बड़ा घटा दो 2 आ जाएगा। आप ऐसा कर लो, है ना, देखो इन तीनों का जोड़ कितना आ रहा है 19, 19 में बड़ी राशि घटा दीजिए, अंतर आया 2, 8 5 13, 9 5 14 8 22, 22 में 20 घटा दो अंतर आ जाएगा 2, 9 9 18 7 25, 25 में 23 घटा दो अंतर आ जाएगा 2। तो ये बड़ी राशि है, 2 अंतर लाने के 9 4 13, 19 में 13 घटा दीजिए, 9 में 3 जाएगा 6, यहाँ 6 आएगा। जब यहाँ 6 रहेगा तब 6 4 10 9 19, ये 19 आएगा नहीं, 6 4 10 7 17, हाँ ठीक है 7 आएगा। तो 6 9 9 7 16 4 20, 8 आएगा ना जी, 8 आएगा। यहाँ पर 9 4 13, 13 8 21, 21 में 19 जाएगा तो अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 11 24, 8 3 11, 3 दूनी 6 धन 2, कैसे आएगा 9 चौक 36, अरे मैं भी गधा हूं, 5 चौक कितना हो रहा है 20, 8 दिया कितना हो रहा है 24, तो 9 चौक कितना होगा। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा ना, सीधा बनेगा ना। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए इसको। 8 12 24 60 12 8, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस पैटर्न के सवाल को आपको समझना चाहिए, है ना। 8 12 24 और 60। अब यहां से आप ऐसा भी कर सकते हो 12 पंचे 60, लेकिन मैं ऐसा कहूं तो 8 गुणित अगर मैं 1.5 करूं तो क्या होगा 12 आएगा, 12 गुणित अगर 2 करूं तो क्या होगा 24 आएगा, और 24 गुणित अगर 2.5 करूं तो क्या होगा 100% 60 आएगा। तो एक पैटर्न पे जा रहा है, यहां से यहां गया तो गुना 1.5, यहां से यहां गया तो गुना 2, और यहां से यहां गया तो गुना क्या 2.5। वही काम यहां भी होगा, यहां से यहां गया तो गुना 1.5, यहां से यहां गया तो गुना 2, और यहां से यहां गुना गया तो 2.5। वैसे हालांकि 18 पंचे 90 यहां से बन रहा है, और 8 तिया 24 यहां से बन रहा है, तो 12 तिया 36 ही होगा यहाँ आंसर। लेकिन आप क्रॉस के अलावा इस पैटर्न को भी जानिए, इसमें तो आसान था तो हो गया,
कई बार ऐसी स्थिति होगी जहां आपको समझ में नहीं आएगी, तो ये ऐसा दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा भी बन सकता है करके, है ना। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, ये भी सरल सा सवाल है। यहाँ 7 और 3 है, 7 का वर्ग क्या होता है, नहीं 7 3 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। यहाँ देख लो 6 5 11, 11 का वर्ग 121, 6 3 9, 9 का वर्ग 81, तो 11 6 17, 17 का वर्ग कितना होगा 289। 36 में 49 जोड़ लीजिए, 9 6 15, 4 7 85, बाकी ऐसे ही बनाए, है ना, आपको समस्या नहीं जाएगी। कॉर्नर का स्क्वायर का जोड़ बीच वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27, 12 चौक 48, 15 देख लो आप, 4 3 7 5 12, 3 और 1 4 और 1 5, 9 3 12 3 15, 27। डिफरेंस हो सकता है किसी और नियम से बना हो। 3 3 9, 9 3 27, 4 3 12, 12 3 36, 5 3 15, 15 3 45, इनमें से कोई नहीं होगा। 3 3 9, 9 3 27, 4 3 12, 12 3 36, 5 3 15, 15 3 45, यहाँ पे 45 आएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल भी बहुत अच्छा है। 2 1 3 36 आना चाहिए, दिमाग तुरंत काम नहीं करेगा, तो 2 1 3, अगर मैं 2 का क्यूब ले लूं, 1 का क्यूब ले लूं और 3 का क्यूब ले लूं तो क्या होगा, 2 का क्यूब 8, मुझे अभ्यास है इसलिए दिमाग में तुरंत बैठता है। देखिए 36, आप अगर बनाएंगे तो ऐसा नहीं बैठेगा, है ना। तो 4 का क्यूब, यहाँ एक क्यूब का जोड़ है वो, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, 2 का क्यूब 8 और 1 9, तो 9 8 17 4, 21 का एक हाथ में आए तो, है ना, तो 81, यहाँ पे 81 आ जाएगा। 4 1 है, 4 का 1 है, सॉरी, तो 8 और 1 9 4 13 का 3 हाथ में है 73, यहाँ पे 73 सही है ना। 0 का क्यूब 0, 4 क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, जोड़ेंगे तो 91। तो पहले 3 संख्याओं के घनों का जोड़ है आंसर के रूप में।